हेलो, जय हिंद मेरे साथियों। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 गॉस प्रमेय को सिद्ध करें, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। और इसको मैंने 100% बोला था बोर्ड एग्जाम में आएगा, और आया भी है। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन अगले साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गॉस प्रमेय को सिद्ध करें, लिख करके सारा चीज बताऊंगा। और 100% गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद ना क्लियर वैसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, एकदम मन से देखिएगा ना, कि एक चीज आपके दिमाग में घुस जाएगा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट शुरुआत करते हैं। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है। ये काम आपको जरूर से कर लेना है, क्योंकि प्यारे बच्चों सब्सक्राइब की जगह तब ना नोटिफिकेशन वगैरह जाएगा। और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मैंने नंबर हमेशा की तरह दिया है, 9142529134। ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमको गॉस प्रमेय का पहले परिभाषा करवाना पड़ेगा कि किसी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स तल के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो यही है। तो देख लीजिए पहले गॉस प्रमेय का परिभाषा। देखिए, किसी भी प्रकार के घिरे हुए पांतल को, कोई भी घिरा हुआ पांतल है ना, तो ये पहले परिभाषा देख लीजिए गॉस प्रमेय का क्या है। किसी भी प्रकार के घिरे हुए बांधतल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। ये क्या चीज है? घिरा हुआ बांधतल है ना, ये बांधे तल ना, देखिए तो खुला हुआ ना कैसे। तो किसी भी प्रकार के घिरे हुए बांधतल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या चीज होता है पता ना सबको? विद्युत फ्लक्स फाई होता है। क्या चीज होता है? फाई। तो किसी भी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स ताल के अंदर, ताल को अंदर जो उपस्थित आवेश होता है, ताल के अंदर उपस्थित आवेशों का, मान लो इसके अंदर आवेश क्यू है, तो ताल के अंदर उपस्थित आवेशों का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। यानी आवेश आपका, मान लीजिए इसके अंदर क्या चाहिए है, आवेश आपका क्यू है, तो क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो इसी को कहा जाता है गॉस प्रमेय। यानी कि किसी भी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, इसके अंदर जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो फाई है। ताल के अंदर उपस्थित आवेशों का जितना आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। मान लो इसके अंदर जो है प्यार बच्चों आपका क्यू आवेश है, और इसका ε0 गुना, इस प्रकार से आपका सिद्ध हो जाता है ये आपका गॉस प्रमेय। यानी कि फाई बराबर क्यू/ε0 का फार्मूला निकल गया, और यही हमको सिद्ध करना है। एक और परिभाषा करवाता हूँ, ध्यान से सुनो। एग्जाम में 2 नंबर में भी आएगा, 5 नंबर में आएगा। तो देखो, किसी भी प्रकार के घेरे हुए बंद तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं? फाई से। ताल के अंदर उपस्थित आवेशों का मतलब गुना, आवेशों का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना, आवेश का मतलब गुना, एप्सिलॉन नॉट गुना। तो यहाँ पर क्यू/एप्सिलॉन नॉट, यही होता है गॉस का प्रमेय। मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मेन टॉपिक प्यार बच्चों, डेरिवेशन को कैसे सिद्ध करना है, आइए सिद्ध करते हैं। बताओ, बड़ी मोटा नहीं लग रहा है कलम? बताइए, तो मोटा लग रहा है तो थोड़ा पतला कर लेता हूँ। और कलर ठीक है ना मैनेज, कि व्हाइट कर दो? व्हाइट कर देता हूँ तो ज्यादा ठीक नहीं लगता पढ़ने में। ठीक है, तो ये सिद्ध करते हैं प्यारे बच्चों डेरिवेशन। तो पहले बात तो आपको परिभाषा याद होगी, अगर लिख भी लिए होंगे उतना तो कर ही सकते लिखना वगैरह। और बाकी फिगर तो आप लोग को बता ही दिया अभी। तो चलिए पहले तो हम आपको गॉस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, उससे पहले फिगर होता है। तो फिगर आपको कुछ इस प्रकार से आपको बना लेना है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, ये मान लो आपका क्या चाहिए, घिरा हुआ बंद तल है। इसको घिरा हुआ बंद तल मान लो, इस प्रकार से आपका घिरा हुआ बंद तल है। ठीक है, इसी के अंदर हमको गॉस का प्रमेय सिद्ध करना है। बहुत आसान तरीके से सिद्ध होगा, टेंशन काहे के ले रहे हैं, बस टाइम दे दीजिए ना, भले टाइम लगे। तो मान लिया कि ए से एक घिरा हुआ क्या चाहिए, बंद तल है, जिसके अंदर बिंदु ओ पर क्या चाहिए, बिंदु ओ है। और इस पर कौन सा आवेश है? तो प्लस क्यू आवेश है। माना कि हमारे पास ए से एक घिरा हुआ बंद तल है, ये क्या चाहिए, ए से घिरा हुआ बंद तल है, जिसके अंदर बिंदु ओ पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। और इसके अल्प क्षेत्र में और दोरे पर एक बिंदु पी है। इसके अल्प क्षेत्र में, यानी कि अल्प क्षेत्र यहां से मान लो ये है, इसके अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है। यहाँ पर अल्प क्षेत्र में क्या है, और दोरे पर एक बिंदु पी है। मुक्त प्रतिज्ञा भी लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। इसके और दूरी पर इसके अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है, जहां पर हमको क्या करना है, विद्युत तीव्रता यहाँ पर आपको, और दूरी पर यहाँ पर आपको
आपको व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। ये आपका पे बिंदु है, अल्प क्षेत्र में थोड़ा मैं बाद में ले लूंगा। इसको अल्प क्षेत्र को कुछ इस प्रकार से किया जाता है प्यारे बच्चों, डिनोटेड, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये जो होता है ना, इसके केंद्र पर एक घन कोण बनता है, जो कि मैं आप लोग को पढ़ाया हुआ हूँ। अगर नहीं पढ़ाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से खाली फिगर को समझो। मान लिया कि ए से घेरा हुआ समतल है, जिसके अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु क्या चाहिए, पी है। और इसी दिशा में एक विद्युत तीव्रता है, क्या चाहिए, एक विद्युत तीव्रता है। ये एक विद्युत तीव्रता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु क्या चाहिए, इसका नाम मान लो आपका दिया हुआ क्या चाहिए, तो पी। इसका नाम क्या चाहिए इस बिंदु का, ये वाला जो बीच में बिंदु आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पे। क्या चाहिए, कौन सा बिंदु है, पी है। और यही अल्प क्षेत्र है, इसका पूरा नाम क्या चाहिए पता है, इस अल्प क्षेत्र का पूरा नाम डी ओमेगा है। क्या चाहिए अल्प क्षेत्र का नाम, डी ओमेगा। जो गोल कलर में मैंने ये वाला जो लिया है ना, ऊपर से आपको शंकु के आकार का आकृति जो बन रहा है ना, उसको बोलते हैं अल्प क्षेत्र डी ओमेगा, ठीक है। फिगर को ध्यान से सुनिए। माना हमारे पास एस एक घिरा हुआ बनतल है, ठीक है, जिसके अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। एक बिंदु इसके आर दूरी पर अल्प क्षेत्र बोल सकते हैं, क्योंकि अल्प क्षेत्र में ना, इसके आर दूरी पर अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है। और इसी दिशा में हम लोगों को विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये कौन सा जगह है, डी ओमेगा, तो छोटा जगह है। उम्मीद है आप लोग फिगर तो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये आपका कौन सा दूरी है, तो आपको पता है प्यार बच्चों, ये आपका आर दूरी है। क्या चीज दूरी है, आर दूरी है। तो आर को मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, उनको पता होना चाहिए इतना आर दूरी है, इसके आर दूरी पर है प्लस क्यू। और यहाँ पर एक घन कोण बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं डी ओमेगा। क्या बोलते हैं, डी ओमेगा, ठीक है। इसके अंदर एक घन कोण यहाँ पर बन रहा है, कौन कोण, घन कोण। तो घन कोण वो होता है जो कि गोले के पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होता है। गोले के पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण को घन कोण कहते हैं। जैसे तरबूज है ना आपके पास, तरबूज में चाकू मारिए, उसको गोले से घुमाइए, एक शंकुआकार आकृति यहाँ पर जो कोण बनता है, उसको घन कोण कहते हैं। यानी कि गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर, जैसे कि तरबूज है, उसके केंद्र पर जो कोण बनता है उसको घन कोण कहते हैं, और घन कोण को डी ओमेगा से सूचित करते हैं। फिगर में कोई दिक्कत है, फिगर समझ के मेरे प्यारे बच्चों तबाही ले आएंगे एकदम आसानी से। फिगारे में मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि फिगर समझोगा कुछ है ये नहीं है सिद्ध करने के लिए। तो ध्यान से सुनिए, और मैं बोलता हूँ। माना हमारे पास ए से एक घिरा हुआ बांधतल है, ये वाला जो है ना, ए से घिरा हुआ बांधतल है, जिसके अंदर बिंदु ओ पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। इसके और दूरी पर अल्प क्षेत्र में एक बिंदु क्या है, पी है। इसके और दूरी पर अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है। और यहीं पर हमको विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके देखिएगा ना, तो इसके दिशा में एक विद्युत तीव्रता ही है जहां पर हमको व्यंजक प्राप्त करना है। तो मैं लिख दूं कि आप लोग को बोल दूं तो लिख लोगे, थोड़ा सा प्रयास बनता है, थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ। थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा प्यार बच्चों। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको लिखना है, तो थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड आगे बना लो। मैं तो लिखना चाहता हूँ कि लिख देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से मैं मुख्य प्रतिज्ञा कौन कलर में लिख दूं, लाल कलर में लिख दूं का, बताओ कौन परफेक्ट रहेगा, लाल रहेगा, तो ये लिख देते हैं। माना कि हमारे पास माना कि हमारे पास एस एक एक घिरा हुआ बंद तल है। माना कि हमारे पास एस एक घिरा हुआ बंद तल है, जिसके अंदर बिंदुओं पर जिसके अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। जो फिगर में वही चीज लिख रहे हैं, ठीक है, आवेश है। इसके और दूरी पर अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है, जहां इसके अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है, जहां एक बिंदु पी है, और इसके क्षेत्र में एक बिंदु पी है, और पी है, और इसे
क्षेत्र में विद्युत तीव्रता ई है, इतना लिख देंगे, इतना विद्युत तीव्रता ई है, विद्युत तीव्रता ई है जहां, या विद्युत क्षेत्र ई है जहां पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। विद्युत क्षेत्र इसको कर देते, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र ई है जहां पर हमें व्यंजक प्राप्त करना है, जहां पर विद्युत तीव्रता का लिख देते हैं, विद्युत तीव्रता का क्या करना है, विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर है? इतना बताओ तो प्यारे स्टूडेंट, इतना बस करना है, बस फिगर में और पूछा है, इतना है तो लिखना है, बस आप लोग आराम से लिख सकते हैं, जो फिगर में है वही चीज मैंने लिखा है, ठीक है। कि माना ए से घिरा हुआ बनतल है जिसके अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है, इसके अल्प क्षेत्र में, इसके आर दूरी पर अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है, देखिए लिखे होंगे, इसके अंदर बिंदु ओ पर, इसके आर दूरी पर, अच्छा, बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश है, इसके आर दूरी पर अल्प क्षेत्र, इसके आर दूरी पर अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है, देखिए लिखा है एक बिंदु पी है, जहां और इसके क्षेत्र में, ये इसके क्षेत्र में और इसके इसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र ई है जहां पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर दिक्कत लगता है कि दिक्कत है, बताइए, फिगर में जो चीज है वही ना लिखा है मैंने, एक बार और समझा देता हूँ। माना कि हमारे पास ऐसे घिरा हुआ बनतल है जिसके अंदर बिंदु ओ पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इसके आर दूरी पर अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है, देखो एक बिंदु क्या चाहिए, यहाँ पर जो बिंदु है उसको हम लोग बोलते हैं पी बिंदु, और इसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र ई है जहां पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो बताओ इसमें क्या बड़ा बात मैंने लिख दिया, कुछ तो अलग से ना लिखा, जो फिगर में था वही लिख दिया। तब देखो इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, तब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता का जो फॉर्मूला होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता, ए नहीं लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश ये है और इसके पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, ये जहां से मैं सीधा करता हूं, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, एकदम आराम से लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई कलर चेंज कर लो का, कोई ऐसा कलर, काला कलर ठीक रहेगा, लिख दो काला कलर से, कलर ही ना पर लिख देते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, थोड़ा मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता, अब क्या हो जाएगा, विद्युत तीव्रता, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला याद है, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता, नहीं दिख रहा था, 8 बटन दबाइए ना, हो गया, दिख रहा है आप लोगों को अब साफ साफ, तो प्लस क्यू अब इसके कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता, तो विद्युत तीव्रता का फार्मूला क्या चाहिए होता है बताइए, तो अभी ना मैंने आपको फार्मूला बताया कि क्या चाहिए होता है, फार्मूला तो पहले भी करवाए हैं, प्लस क्यू अब इसके कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये ना होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद रखिएगा, 1/, फार्मूला क्या चाहिए होता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है प्यार बच्चों, और ये बात आपको ध्यान में रखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता ये होता है, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता ये हुआ, तो हमको आप काम करना है कि अल्प क्षेत्र जो, अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा, अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा किस पर बनाया गया कौन बताइए, अल्प क्षेत्र जो होता है प्यार बच्चों, अल्प क्षेत्र इसमें कौन है, डीए आपका अल्प क्षेत्र है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने डी ओमेगा लिख दिया, डीए है आपका, क्या चाहिए, क्या करूं प्यारे स्टूडेंट, डीए है आपका, ठीक है, अब गलती से मैंने लिख दिया है डी ओमेगा, ठीक है, ये अल्प क्षेत्र डीए है, तो बताइए अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा ओ बिंदु पर बनाया गया कोण, तो अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा ओ बिंदु पर बनाया गया घन कोण, तो अल्प क्षेत्र क्या चाहिए डीए, तो यहां से लिखेंगे अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा
केंद्र पर, बताइए केंद्र ओ पर बनाया गया घनकोण, बनाया गया घनकोण, बताइए यहाँ पर आपका घनकोण बन रहा है। जैसे आपको घनकोण बनाना है, तरबुज आएगा दिन, तो वो क्या कीजिएगा, अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा केंद्र पर, अल्प क्षेत्र कौन है, डी है, डीए के द्वारा केंद्र पर कौन बन रहा है, कौन सा कौन बन रहा है, डी ओमेगा बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं पता चला घनकोण क्या होता है, तो गोले के किसी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण को घनकोण कहते हैं। जैसे आप लोग चाकू मारेगा इसमें तरबूज में, उसको गोल से घुमा दीजिए, अंदर में जो शंक्वाकार आकृति निकलेगा ना, तो उसके अंदर जो कोण बना उसको बोलते हैं घन कोण। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा ना तो बनाया गया घन कोण का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पेयर स्टूडेंट बता दीजिए, थोड़ा सोच समझ के बताइए कि डी ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए थोड़ा डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है। तो पता है तो सही बच्चे बताइए कि डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है, नहीं याद है तो बड़ी दिक्कत है। ठीक है, डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी ए कोस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर, ए ना होता है फॉर्मूला डी ए ओमेगा बटे डी ए बटे कॉस, डी ओमेगा बटे डी ए कोस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है किसका, तो अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, यानी कि अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा ओ बिंदु यानी कि ओ केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है वो आपका क्या चाहिए होता है, डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी ए कोस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर, ये होता है। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, खाली मैंने फार्मूला ही ना लगाया और यहाँ पर कुछ मैंने किया, कुछ अभी तक मैंने नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया, अब मैंने करने जा रहा हूँ उस पर अब ध्यान दीजिएगा। अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा, अल्प क्षेत्र डीए पर जो कुल विद्युत फ्लक्स, ये अल्प क्षेत्र डीए प्यार बच्चों, ये वाला जो मैं इसको तो ज्यादा उगा नहीं सकता, फिर लेंदी हो जाएगा फिगर आपको समझने के लिए। तो अल्प क्षेत्र डीए से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स देखेंगे, अल्प क्षेत्र डीए से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, तो इससे कुल विद्युत फ्लक्स गुजरेगा ना यहाँ से, तो अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा, ध्यान दीजिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अल्प क्षेत्र डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है दिख रहा है विद्युत फ्लक्स, बताओ अल्प क्षेत्र इसमें कौन है, अल्प क्षेत्र इसमें कौन है, डी, अल्प क्षेत्र डीए से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि इसकी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा वगैरह करवा चुका हूं पहला क्षेत्र में, पहला चैप्टर में। तो अल्प क्षेत्र डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी फाइव बराबर क्या होता है, ए डी ए, तो बहुत इजी है, बहुत पहले भी करवा चुका हूँ, डी फाइव बराबर ए इंटू ए सदिश, ए सदिश इंटू डी ए सदिश, यही ना होता फार्मूला, अल्प क्षेत्र डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो फार्मूला होता है डी फाइव बराबर ए इंटू डी ए सदिश, क्या होता है ए इंटू डी ए सदिश होता है, डी फाइव बराबर, तो ए डी फैक्टर को हटाएंगे तो क्या जुड़ेगा, ए डी ए कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है अल्प क्षेत्र डीए से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अल्प क्षेत्र ये है, इससे जो जो भी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसी को हम लोग देखेंगे। तो डी फाइबर और फॉर्मूला क्या होता है, तो डी फाइबर और आपको फॉर्मूला याद रखना, ए इंटू ए सदिश इंटू डी ए सदिश। अब सुनिए एक बेसिक आपको याद होगा, ए डॉट बी, देखो थोड़ा बेसिक देख लो यहाँ पर, देखो ए डॉट बी आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में 11th में, बेसिक ए बे कोस थीटा होता है ना, फैक्टर हटाएंगे, जो विद्यार्थी ब्रिलियंट है उनको पता होगा कि ए सदिश बे सदिश जो होता है, अगर फैक्टर को हटाते हैं तो ए बे कोस थीटा जुड़ता है, एगो ए क्रॉस बी होता है, जो इसका तो यूज नहीं होगा ए क्रॉस बी वाला, इसका होता है ए बे साइन थीटा, ठीक है ना। अब बताओ हम लोग किसका यूज करेंगे, मेनली इसी का ना यूज करेंगे। बताओ यहाँ पर दिया गया है ए सदिश डी ए सदिश, तो इसको सदिश को हटाएंगे तो क्या जुड़ेगा इसके जगह, ए डी ए कोस थीटा, तो वही काम करना है और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो यहाँ से चलिए एक लाइन में बढ़ जाता हूँ, आपको बताइए, अच्छा लाइन नहीं बढ़ा, तो यहाँ पर मैं एक लाइन बढ़ रहा हूँ प्यार बच्चों, कोई दिक्कत है, क्या फॉर्मूला था, ई बराबर फाइव बराबर क्या चीज था देख लीजिए, डी फाइव बराबर ए दिए था, डी फाइव बराबर ए डी ए ना था, बताइए यहाँ से एक बात आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ पर आपका डी फाइव
अगर मान लो डी फाइव बराबर यहाँ से अगर हम करेंगे तो वेक्टर टूटेगा तो क्या जुड़ेगा, ए इंटू ए डी इंटू कोस थीटा यहाँ से जुड़ेगा। क्यों, वेक्टर हटता है तो कोस थीटा जुड़ जाता है, वेक्टर हटता है तो कोस थीटा जुड़ जाता है। अब बताइए यहाँ से डी फाइव बराबर, बताइए ई का मान रख दे, ई का मान कहाँ है, ये वाला जो है प्यार बच्चों ई सदिश है, कुछ और मत समझना, एप्सिलॉन मत समझना। ये विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर ए डी होता है, जो कि पहले पढ़ाया हुआ, फाई बराबर ए इंटू डी होता है फार्मूला अल्प क्षेत्र डी से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है डी फाइव बराबर ए इंटू डी ए, ठीक है, इतना तो आपको पता है, तो हाँ पता है। तो डी फाइव होता है प्यार बच्चों, तो यहाँ पर मैंने फैक्टर तोड़ा, तो यहाँ पर क्या जोड़ा, जैसे फैक्टर हटेगा ना ए डी ए कोशिश जुड़ेगा। और ए का मान कितना, विद्युत तीव्रता ए का मान कितना दिया हुआ है, तो विद्युत तीव्रता ए का मान कितने दिया हुआ था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है, इसका मान रख दे, तो हाँ रख दीजिए। तो यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ, कितना मान था, वन विद्युत तीव्रता का इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर ए मानना था, और क्या चाहिए था, डीए, और इंटू में था डीए कोस थीटा, ये ना है, बताइए डीए कोस थीटा। अब बताओ इसमें से कौन सा चीज है वो बाहर हो जाएगा, थोड़ा सोच समझ के बताओ, इसमें से कौन सा चीज बाहर हो जाएगा, कौन अंदर आ जाएगा। तो देखिए हमको फार्मूला पता है, थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया हूँ, ये वाला फार्मूला पर थोड़ा गौर कीजिएगा, करने गया, ये वाला थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला फार्मूला डी ओमेगा का ना, डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, तो यही वाला हमको यहाँ पर करना है, तो क्या करेंगे, डी ए कोस थीटा आर स्क्वायर आ जाए, तो डी फाइव बराबर यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू इंटू क्यू कर दो, ठीक है, इंटू क्यू, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी ए कोस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर, ऐसा लिखना गलत है, बताइए तो, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको फार्मूला लगाना, डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो देख लीजिए डी ओमेगा मान होता है ना, डी ओमेगा घन कोण के लिए, तो यही वाला हमको करना है, इसीलिए डी ए कोस थीटा आर स्क्वायर को अलग कर लिया, क्योंकि उसके जगह हमको क्या लगाना है, ए ओमेगा लगाना है, इसीलिए मैं प्यार बच्चों यहाँ पर इसके पूरे जगह क्या लगा दूंगा, डी फाइव बराबर यहाँ पर मैं लगा दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ये पूरे का जगह क्या लगा दूंगा, डी ओमेगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट, बताइए तो, यहाँ पर तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी को गुना करेंगे तो बताइए क्यू को हम लोग थोड़ा बाहर कर दे, यानी कि इसके साथ वन के साथ कर ले, कोई दिक्कत है तो नहीं, तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देंगे, तो डी फाइव बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। अब देखो इतना हो गया, अब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ से निकालने वाला, जैसे कि अल्प क्षेत्र पृष्ठ था, अल्प क्षेत्र दिए से गुजरने वाला, कहने गया अल्प क्षेत्र डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स न था, अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा, अब संपूर्ण पृष्ठ है ना, संपूर्ण पृष्ठ में का मतलब है, जैसे कि आपके पास एक तरबूज है, तो आप जहां मन करे वहां पर ना चाकू मार के एक घन कोण बना सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर आपको थोड़ा कॉमन लगाना, दिमाग लगाना है, कि आपको यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ से निकालने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। ये अल्प के लिए निकाला था, हमको क्या निकला, अल्प के लिए इतना निकला, अब संपूर्ण पृष्ठ लाओ होगा, फिर आंसर निकल जाएगा। और अल्प क्षेत्र के लिए हम लोग अब छोटा रूप लेते हैं, जिसको डी फाइव बोलते हैं, और जब संपूर्ण पृष्ठ लेते हैं तो समाकलन कर देते हैं, क्या करते हैं प्यारे बच्चों, समाकलन, तब यहाँ से लास्ट लाइन होगा, ये बहुत आसानी तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा, और मजा ही मजा आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा ना, एकदम मजा आ जाएगा, टेंशन का हल ले रहे पेरेंट्स स्टूडेंट, आइए देख लेते हैं। अब यहां से लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ से, क्या चीज लिख देंगे, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का आपको काम करना है, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ के बाद आएगा ना, तो बस आपका समाकलन लग जाएगा, क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, समाकलन। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ का बाद जब भी आएगा ना, तो बताओ, हमको एक बेसिक याद आया, कि मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, अगला लाइन में बता देता हूँ, देखो यहाँ पर थोड़ा, डीपी का समाकलन क्या होता है, पी हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी डीएक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है, ठीक उसी प्रकार डी जेड का समाकलन क्या चीज हो जाएगा, ऐसा मान लो डे
क्यू डी क्यू का समाकलन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार मेरे प्यार बच्चों डी फाइव का समाकलन क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ऐसा समझ लो, मान लो ऐसा होता है, अरे समाकलन का मतलब समझो ना कि बड़ा छेद रूप, तो डी डी फाइव छोटा रूप ना है, तो इसका बड़ा रूप जैसे डी फाइव का समाकलन करोगे तो ऐसे फाइव आएगा। तो यहीं से मान लो कि फाइव बराबर आपका हो गया, डी हट गया, क्यों, क्योंकि डी का मतलब छोटा क्षेत्र होता है और हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए चले हैं, और इसके पहले क्या चले थे, अल्प क्षेत्र के लिए। देखिए अल्प क्षेत्र के लिए चले थे तो डी लगा था, और संपूर्ण पृष्ठ चलते हैं ना तो उसमें आपको क्या लगता है, तो आपका डी नहीं लगता है, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन लगता है। तो यहां से हमको लगा देना है क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या लगा हुआ है, डे ओमेगा। अब यहाँ पर हमको पता है प्यारे बच्चों, जो कांस्टेंट रहता है मैथ वाला तो आराम से समझ जाएगा, लेकिन बायोलॉजी वाला का दिक्कत हो जाएगा। तो हम है किस लिए, समझाने के लिए, क्या है, समझाने के लिए। तो यहाँ पर आपका संपूर्ण पृष्ठ से निकालने वाला विद्युत फ्लक्स मैंने निकाला, तो फाइव बराबर इतना निकल गया, और समाकलन में जो कांस्टेंट रहता है ना उसको हम लोग बाहर लिख देते हैं। तो ये वाला आपका क्या चाहिए प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है, क्यू बटे फोर पाई ऑप्शन है। कांस्टेंट पहचानेंगे कैसे, तो हम बताते हैं कैसे पहचानना है। कांस्टेंट पहचानना है कि आपको बस डी के साथ जो रहेगा ना वही रह जाएगा, डी के साथ कौन है, सिर्फ ओमेगा है, तो डी ओमेगा रह जाएगा, बाकी सब बाहर निकल जाएगा, समझ गए ना। कांस्टेंट पहचानना है जिसका समाकलन नहीं हो सकता, डी के साथ जो रहेगा वो रह जाएगा, लेकिन डी के साथ जो अलग है वो बाहर निकल जाएगा। तो डी के साथ ये सब अलग न था तो बाहर निकल गया। अब बताओ समाकलन डी ओमेगा यहाँ जुड़ जाएगा, तो बताओ समाकलन डी ओमेगा का मान कितना होता है, फोर पाई होता है। मैंने घन कोण में करवा रखा है, ठीक है, जब परिभाषा मैंने वगैरह करवाया है तब, ठीक है। तो यहाँ पर फाई का फॉर्मूला क्या चीज हो जाएगा, क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इसका जो मान होता है प्यारे बच्चों समाकलन डी ओमेगा का, वो होता है फोर पाई। तो बगल में थोड़ा लिख देंगे ऐसे करके समाकलन, यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा ऐसे करके समाकलन, यहाँ पर थोड़ा मैं लिख दूंगा प्यारे बच्चों, डी ओमेगा का मान जो होता है फोर पाई के बराबर होता है। ये मैंने रात के रूप में यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। रात में मैंने लिख दिया समाकलन डी ओमेगा का मान कितना होता है, फोर पाई होता है, कितना पाई होता है, फोर पाई होता है। तो फोर पाई मैंने लिख दिया, ठीक है। अब फोर पाई से फोर पाई में कट रहा है कि नहीं, बताइए, कट गया, क्या हो गया, कट गया, तो काट दो, और का देर क्या करोगे, बाइक का ही ना हो रहा है। चलो इसको मैं यहाँ से काट दिया इस प्रकार से, फोर पाई से फोर पाई, तो यहाँ सिद्ध हो गया फाइव बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। बताओ सिद्ध हो गया ना, यही हमको सिद्ध करना था। कितना आसान व्यंजक है, एकदम लोलीपॉप क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे प्यार बच्चों, उम्मीद करता हूँ इतना आसान तरीका से मैंने मेहनत करके समझाया। तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और थोड़ा समझा देता हूँ, देख लो। पहले बात तो कुछ मैंने किया नहीं, कि फिगर जो था मैंने वही सारा चीज लिख दिया, कि माना ऐसे घिरा हुआ बनतल है जिसके अंदर बिंदुओं पर प्लस क्यू है, इसके अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है जहां पर हमको विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए लिखा हुआ ना, वही चीज लिखा हुआ जो यहाँ पर मैंने लिखा है, फिगर में जो है वही लिखा है। फिर प्लस क्यू है इसके कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, प्लस क्यू है ये पी बिंदु पर आपका विद्युत तीव्रता यहाँ पर प्राप्त करना है। तो विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर ये होता है। अब अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा, अल्प क्षेत्र आपका क्या है, ये वाला है, तो अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा, डी अल्प क्षेत्र जो डीए है उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया घन कोण क्या चाहिए, ये वाला आपका क्या चाहिए, तो डी ओमेगा है। तो वही मैंने लिख दिया प्यार बच्चों, डी ओमेगा, ठीक है। तो डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी ओमेगा डी ए कोस थीटा बटा में आर स्क्वायर हो गया। अब अल्प क्षेत्र डीए, डीए से गुजारने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अब इसके अल्प क्षेत्र डीए से गुजारने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या चाहिए, फाइव बराबर ए डी होता है। तो अल्प क्षेत्र की बात हुआ है इसीलिए डी फाइव बराबर लिख दिए ए इंटू डी ए। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ए इंटू डी ए, वही लिखा हुआ है। अब देखिए ई फैक्टर डी फैक्टर है, और फैक्टर टूटता है तो हमको पता है क्या जोड़ता है, फैक्टर हटता नहीं यहाँ से, ये वाला चीज हटता है ना फैक्टर है, ये फैक्टर वाला चीज आपको देखा ना ऊपर में माथे में, वो हटता है तो cos थीटा जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, cos थीटा। ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिएगा, तो विद्युत तीव्रता का मान रख दिया, ई का मान कितना दिया हुआ देखिए, तो इधर ई का मान आपका दिया हुआ ये वाला, तो ये वाला मान रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने उसका मान रख दिया, देखिए इसका मान रख दिया ना, देखिए यहाँ पर वन बटे फोर पाई, ये मैंने विद्युत तीव्रता का मान रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए डी ए कोष्टा बटे आर स्क्वायर ये हो गया, और जो कांस्टेंट था वो इधर थोड़ा है, ठीक है। इसको इसीलिए मैंने किया क्योंकि डी ए कोष्टा बटे आर स्क्वायर का मान डी ओमेगा होता है, देख लो यहाँ पर डी ओमेगा मान है ना, देखिए डी ए कोस थीटा बटा में आर स्क्वायर डी ओमेगा, इसीलिए मैंने ऐसे कर लिया और यहाँ पर डी ओमेगा रख दिया। तो डी ओमेगा इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। अभी यहाँ पर देखिएगा प्यार बच्चों आगे लाइन,
तो आप लोग अगला देखिए, तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण का मतलब पूरा जो गोला है ना उसके पृष्ठ की बात करेगा, और संपूर्ण पृष्ठ की बात आता है तो समाकलन लगता है। तो यहाँ पर डी फाई का बड़का रूप हो जाएगा फाई, और इसका समाकलन करना है तो इसमें समाकलन लगा दिया, समाकलन में जो क्वेश्चन रहता है उसको बाहर कर देते हैं। ये मैथ वाला बखूबी समझते हैं, ठीक है, बायोलॉजी वाला को दिक्कत होता है, जो कॉन्स्टेंट होता है ना वो बाहर कर देते हैं। क्वेश्चन पहचानने का ट्रिक ये है कि डी के साथ जो भी कुछ रहेगा वो रह जाएगा, जो नहीं है वो बाहर हो जाएगा। तो देखो बाहर हो गया, तो इस प्रकार से बाहर हो गया। असमाकलन डी ओमेगा का मान 4 पाई होता है, थोड़ा बेसिक है, याद रख लो, ठीक है। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो क्या चीज प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हो गया, तो व्यंजक यहाँ से सिद्ध हुआ। और इस प्रकार मेहनत आपका सफल हुआ प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इतना मेहनत जो किया इस वीडियो को देखा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड में व्यंजक प्राप्त होगा ना, इस प्रकार से घोरा घेरा लगा देना है। और सबसे बड़ी बात यार बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आ सकता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हम ये समझेंगे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।